इमेजिन दिस, यू आर पुश टू द एब्सोल्यूट लिमिट। हर वो चीज़, हर वो इंसान जिसे तुम प्यार करते हो वो बर्बाद होने की कगार पर है, लेकिन ये सब कुछ बचाया जा सकता है सिर्फ तुम्हारे एक डिसीजन के साथ। और उसी एक सेकंड में तुम वो डिसीजन ले लेते हो और तुम किसी और की जान ले लेते हो। तुमने कुछ बुरा नहीं किया, इट वॉज नॉट बैड और एविल, बट इट वॉज self-defense, so it was justified, right? But what if I say that the nightmare has just begun? The shadow monster will be back, only this time not for revenge, but to make you one of them. Welcome to Wisen, और आज की हमारी मानवा का नाम है Justified Murder. डॉक्टर हान एक काफ़ी बड़े अच्छे हॉस्पिटल में काम करती थी। तभी वहाँ एक बच्चा एडमिट होता है who was being abused and डॉक्टर हान puts the culprit behind the bars for good. But सजा पूरी करके वो बाहर आता है। He breaks into her house and he attempts to kill her. यहाँ मैं आपको बता दूँ कि हर खराब समय की शुरुआत एक खराब डिसीजन से ही होती है। बट डॉक्टर हान के केस में it was not much of a choice but a simple reflex. वो वहीं पास में रखे एक वाइन बॉटल लेकर अपने अटैकर का सर फोड़ देती हैं और वो वहीं के वहीं मर जाता है। डॉक्टर हान का हस्बैंड एक पुलिस वाला होता है, उसी समय जस्ट वहाँ पर पहुँचता है, हर चीज़ का एनालिसिस लेता है और फिर अपना दिमाग लगाता है। एक सीरियल किलर है इनके शहर में जो कि एक्स कॉन्विक्ट्स मतलब पुराने मुजरिमों को मार के कहीं दफना देता है और वो उनके हाथ पे एक रेड लिपस्टिक से हार्ट बना देता है। तो ये दोनों भी फिर अपना यही दिमाग लगाते हैं, सेम यही काम करते हैं ताकि जो भी इल्जाम है वो सीरियल किलर के नाम पे चला जाए और ये फ्री हो जाए। दे एग्जीक्यूट देयर प्लान विद 100% एक्यूरेसी। इट ऑल वेंट गुड अंटिल नेक्स्ट डे डॉक्टर हान को एक पार्सल रिसीव हुआ जिसके अंदर वही लिपस्टिक और एक रेड हार्ट बना हुआ था। वो डर गई। नेक्स्ट डे सीरियल किलर खुद डॉक्टर हान से मिलने आती है। यस, शी इज अ गर्ल। वो चाहती तो डॉक्टर हान को मार सकती थी और या फिर अपने सारे पुराने मर्डर्स का इल्जाम उसके सर पे लगा सकती थी, बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया। शी हैड द प्लान, शी वांटेड टू मेक डॉक्टर हान हर पपेट। उसने बोला कि रात के 12 बजे तुम्हारे हॉस्पिटल में एक लड़की आएगी, अगर वो जिंदा आए तो उसे मार दे। रात के 12 बजते हैं, जैसा कि उसने कहा था, एक लड़की वहां पर आती है एडमिट होने के लिए। उसका नाम था योंग रेंजी। शी वाज स्टेबल इनफ टू मेक इट आउट ऑफ देयर अलाइव। इसीलिए डॉक्टर हान के मन में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं कि क्या उसे मारना ठीक है या नहीं। वो अपने हस्बैंड को कॉल करके पता लगाती है, इसका नाम बताती है एंड शी फाइंड्स आउट दैट शी इज आल्सो एन एक्स कॉन्विक्ट। उसके ऊपर काफी सारे सीरियस केसेस चल रहे हैं। सो डॉक्टर हान डिसाइड्स दैट इट्स ओके टू किल हर एंड देयर गोज हर फर्स्ट विक्टिम एज पार्ट ऑफ द सिंडिकेट। पर सवाल ये है कि हमारी प्राइमरी किलर खुद ये सब क्यों कर रही है, मतलब वो सीरियल किलर क्यों बनी? इसका जवाब वो जब दोबारा डॉक्टर हैन से मिलने आती है तब देती है। उस प्राइमरी किलर का खुद का एक बेटा था जिसको किसी और ने मार दिया था और इसीलिए वो ये सब कुछ करती है। उसको मालूम है कि ऐसा कुछ करने से उसका खुद का बेटा वापस नहीं आएगा, बट ऐसा करने से शायद किसी और का बेटा अपनी माँ से जुदा ना हो। Now, as the part of her next act, she calls Dr. Han and her husband to a lavish restaurant. उस रेस्टोरेंट का नाम होता है रेस्टोरेंट साइक। वहाँ पहुँच के उसे पता चलता है कि ये लड़की अकेली नहीं है, इट वॉज पार्ट ऑफ एन एंटायर टीम। और यहाँ पर होता है सबका इंट्रोडक्शन। इस लड़की का नाम है हेसुन आन, उसका हस्बैंड तेसु, और ये दोनों इसी रेस्टोरेंट के मालिक हैं। उसके अलावा बीना चॉय एंड हर हस्बैंड बेनी किम। ये 6 लोग 2-2 के पेयर में 3 टीम्स बना के काम करते हैं। फर्स्ट टीम इज द प्रिपरेशन टीम जो पता लगाती है कि कब मारना ठीक है, कहाँ मारना ठीक है, उस जगह में कितने सीसीटीवी एरियाज हैं, कौन कौन वहां से निकलता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सेकंड टीम इज द एग्जीक्यूशन टीम जो कि टारगेट को एक्चुअल में जाके मारती है एंड थर्ड टीम इज द क्लीन अप टीम। ये सारे लोग मिलके वोटिंग करते हैं कि किसे मारना है और किसे नहीं, और उसके बाद रैंडमली सबको अपनी अपनी टीम्स असाइन होती हैं और ये लोग काम करते हैं। Very systematic, right? But what if I tell you that this system is what will make them suffer in the end? इनका सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा था, एकदम परफेक्ट किलिंग्स कोई इनको नहीं पकड़ पा रहा था until one day डॉक्टर हान messes up. जीना चॉय who was on execution duty that day, she was arrested. But जीना is a psychopath, उसको मजा आ रहा था इस सब में अरेस्ट होने के बाद जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था। हुआ ये था कि जीना's hair was found inside the pocket of the ex-convict that she murdered that night. लेकिन चिंता की कोई बात नहीं थी। It never is actually for people like these in real world as well. उसको जो लॉयर असाइन हुआ था वो पिछले 5 साल में एक भी केस नहीं आ रहा था एंड ऑब्वियसली वो ये केस भी जीत गया। केस ये बना था कि एक्स कॉन्विक्ट हैड सम सॉर्ट ऑफ हेयर किंक एंड दैट्स व्हाई ही हैड हर हेयर एंड ही वाज देयर टू असॉल्ट जीना, हेंस इट वाज आल्सो सेल्फ डिफेंस। जीना उस केस से तो बच गई थी, शी वाज हैप्पी, शी वाज रिलीज्ड, बट लेटर ऑन बोथ हर एंड हर हस्बैंड वर फाउंड डेड।
उसके फ्यूनरल से आते वक्त डॉक्टर हैन और उसका हस्बैंड जीना के घर चले जाते हैं टू इन्वेस्टिगेट। उन्हें वहां पर कुछ खास नहीं मिलता सिवाय एक पेन ड्राइव के जिसमें और कुछ नहीं, बस उनकी मर्डर की डिटेल्स थी। लेकिन फिर वहां से जाते जाते हान की नजर पड़ती है इस फोटो एल्बम पर और उसको देखने के बाद द मिस्ट्री स्टार्ट्स टू अनफोल्ड, क्योंकि उसके अंदर एक फोटो मिलती है जिसमें साइक के पुराने मेंबर्स होते हैं और वहां पर जीना के पास एक लड़की होती है और वो कोई और नहीं, हान के सिंडिकेट में आने के बाद सबसे पहली किल जो थी वो रात के 12 बजे हॉस्पिटल वाली लड़की यंग रैंजी वो ही थी। लेकिन यहाँ पर उसका नाम कुछ और था। हर नेम वाज यूमी। शी वाज कंफ्यूज्ड, बट थोड़ी और डिगिंग करने के बाद उसको पता चला कि यंग रैंजी एंड यूमी आर बोथ द सेम पर्सन। और इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि इन दोनों को हमारी प्राइमरी किलर, पूरे सिंडिकेट के लीडर हेसन आंग ने ही मारा है, बिकॉज दे बोथ वर एक्सपोज्ड एंड इट वाज नाउ अ थ्रेट। और अब जब वो लोग नेक्स्ट साइक मीटिंग करने जाते हैं, वहां पर ऑलरेडी 2 बंदे आ चुके होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए, जो कि किम के फॉलोअर्स होते हैं। और ये देखने के बाद इट वाज वेरी क्लियर दैट इफ अ डिटेक्टिव डॉक्टर हस्बैंड वाइफ डुओ messes up, then they will be removed as well. And now the planning begins. The only thing which could break the syndicate was this trust, and that's what they start doing. और अब बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना आगे का पार्ट, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अपना डुओ इस बार एग्जीक्यूशन टीम में होता है। वो टारगेट को एलिमिनेट करने के बाद खुद को भी आपस में थोड़ा सा मार लेते हैं टू शो साइंस ऑफ स्ट्रगल, और फिर जाकर वो लीडर्स की कार में छुप जाते हैं। और जैसे ही वो अपनी कार में बैठने आते हैं, ये दोनों पीछे से आकर उन दोनों का गला दबा देते हैं और फिर उनको ये बोलते हैं कि द टारगेट ऑलरेडी न्यू अबाउट देम एंड दे बेयरली मेड इट आउट ऑफ देयर अलाइव। और फिर वो लोग शक डाल देते हैं कि जो नए बंदे आए हैं शायद उन्होंने इन्फो लीक करी थी। और नेक्स्ट डे वो लोग नए डुओ के पास जाकर भी सेम बात बोलते हैं, बट वो न्यू डुओ को ये बताते हैं कि लीडर डुओ ने इन्फॉर्मेशन लीक करी, और उनको ये भी बता देते हैं कि किम को भी इन्हीं दोनों ने मारा था। तो अब लीडर्स न्यू डुओ को मारना चाहते हैं एंड न्यू डुओ लीडर्स को। नाउ दे स्टार्ट टू एग्जीक्यूट देयर प्लान। अपना डीडी डुओ एक प्राइवेट मीटिंग सेटअप करता है। रेस्टोरेंट पब्लिक के लिए क्लोज कर दिया जाता है। सिंडिकेट के बाकी के 4 लोग तो टाइम पे रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, लेकिन अपना डीडी डुओ ये बोल देते हैं कि डॉक्टर हान के पास तो कोई इमरजेंसी केस आ गया, इसलिए उनको हॉस्पिटल में रुकना पड़ रहा है, और अपना पुलिस वाला जो है उसको इमरजेंसी पेट्रोलिंग पर जाना पड़ रहा है। न्यू डुओ का काम है गैस पाइपलाइन लीक करना, तो वो एक बेसिक वॉशरूम जाने का बहाना करके जाता है और गैस पाइपलाइन को खोल के आ जाता है। और फिर उनकी पहली किल सेलिब्रेट करने के लिए एक बहुत महंगी सी विंटेज वाइन मंगाई जाती है। उस वाइन में ऑब्वियसली एंड ऑलरेडी पहले से ही पॉइजन था। उसको पीते के साथ ही वो दोनों मर जाते हैं। और फिर लीडर डुओ जाता है उनको डिस्पोज करने। काम करने के बाद वो डीडी डुओ को कॉल करके बताते हैं कि भाई काम हो गया और अब तुम लोग कितनी देर में यहाँ पर आ रहे हो। वो उन्हें जाकर कहते हैं कि हमें लगेगा अभी करीब आधा घंटा, और बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा टोमेटो स्ट्यू बहुत पसंद है, तो क्या तुम मेरे लिए वो बना के रख सकते हो। लीडर हस्बैंड खुश हो जाता है और वो इस बात के लिए एग्री कर देता है। लेकिन लीडर हस्बैंड ही उस रेस्टोरेंट का शेफ था। वो जैसे ही टोमेटो स्ट्यू बनाने के लिए गैस ऑन करता है, बूम, उस रेस्टोरेंट में आग लग जाती है। लीडर हस्बैंड वहीं के वहीं मर जाता है। हाउएवर हेयोसुन बच जाती है, लेकिन वो इलाज के लिए कहाँ जाती है? उसी हॉस्पिटल में जहाँ पर हान काम करती है। और हान उसको बचाने की जगह तड़प तड़प के सुबह तक मरने के लिए छोड़ देती है। दोनों मर जाते हैं, सीन सॉर्ट हो जाता है। हस्बैंड वाइफ पिछले 3 साल से सेपरेटेड थे, बट इस इंसिडेंट से वो बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे, तो वो दोनों अपनी नई लाइफ साथ में शुरू करना चाहते थे। लेकिन तभी इस केस को देखने वाला डिटेक्टिव किम हस्बैंड को कॉल करके बुलाता है कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि तुम्हें देनी है। उसके पास जाते हुए डिटेक्टिव हस्बैंड उसे बोल कर जाता है कि आई विल कम बैक, बट वो मोमेंट इतना ज्यादा सेंटिमेंटल होता है कि दोनों को पता होता है कि अब ये वापस नहीं आने वाला, क्योंकि किम को सब कुछ पता चल चुका है। हस्बैंड तो वापस नहीं आता, लेकिन डिटेक्टिव किम थोड़ी देर में डॉक्टर हान के घर पर आता है। वो डॉक्टर हान को आकर के बताता है कि आई न्यू एवरीथिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और मैंने ही सजेस्ट करा था कि तुम दोनों को भी टीम में लेकर आओ, क्योंकि डिटेक्टिव किम ही इस सब का आर्किटेक्ट था। और क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तो अपनी रस्सी निकालता है अपने पॉकेट से बाहर डॉक्टर हान को मारने के लिए। और फिर डॉक्टर हान थोड़ा सोचती है और उसे लगता है कि काश उसी पहले वाले दिन की तरह फिर से एक वाइन बॉटल मेरे आसपास में होती, तो मैं इसे मार के इससे भी बच जाती। और तभी उसको ये वाला मोमेंट याद आता है, और वो डिटेक्टिव किम को एक ड्रिंक ऑफर करती है कि मेरे मरने के पहले कि मेरी लास्ट ड्रिंक तुम्हारे साथ, प्लीज ये पी लो मेरे साथ। डिटेक्टिव किम वो ड्रिंक पी लेता है, एंड क्योंकि वो ऑलरेडी पॉइजन थी, तो वो वहीं के वहीं मर जाता है। डॉक्टर हान बाद में जाके सबको सब कुछ सच सच बता देती है। वो वही लॉयर चुनती है जो चॉय के पास था, लेकिन वो लॉयर इसका केस लड़ने से मना कर देता है। तो फिर डॉक्टर हान उसको बताती है कि देख, तू ये केस तो भले ही हार जाए, लेकिन इस केस से तू फेमस बहुत हो जाएगा। वो सारी डिटेल्स उसको एग्जैक्टली सेम बताती है। वो बताती है कि उसने 44 लोगों को मारा, सारी सीरियल किलिंग्स उसी ने करी थी। वो बस इतनी सी बात बदल देती है कि उस सिंडिकेट की लीडर डॉक्टर हान थी। डॉक्टर हान को बचाने के लिए काफी सारी जनता पिटिशंस भी फाइल करती है। वो नॉर्मल पब्लिक के लिए एक हीरो बन जाती है, लेकिन फिर भी उसको डेथ पेनल्टी ही सुनाई जाती है। और
इस कहानी के एंड में डॉक्टर हान तो मर जाती है, लेकिन उससे इंस्पायर होके हजारों डॉक्टर हान और पैदा हो जाते हैं। डॉक्टर हान के मरने के बावजूद, सिंडिकेट के खत्म होने के बावजूद भी वो रेड हार्ट वाली डेड बॉडीज एक्स कॉन्विक्ट्स की मिलती रहती। तो अब ये पूरी कहानी जानने के बाद आप लोग बताओ कि वाज दिस मर्डर जस्टिफाइड? क्या तुम ऐसी किसी सिंडिकेट का हिस्सा बनना चाहोगे जो क्रिमिनल्स को पनिश करती हो? और क्या तुम इस सीरीज को डेथ नोट से रिलेट कर पाए या नहीं? कैसी लगी ये कहानी तुम्हें, और क्या तुम ऐसी ही और लेसर नोन मांगा मानवास जानना चाहोगे? तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। और उसके बाद फिर तुम लोग ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने कुछ ऐसे गायन में बताया जिनका प्लॉट थोड़ा सा डिफरेंट है। और या तो फिर तुम लोग ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने सास के उचिया को रोस्ट किया बिना गाली गलौज किए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।